Hi guys, this is me Sonal Kalra, a chartered accountant, an all India rank holder and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे, सीए इंटर अकाउंट्स के ब्रांच अकाउंट्स टॉपिक का एमटीपी नवंबर 2023 का क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन का पीडीएफ जिसमें आईसीआई का क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएगा और उसके अलावा जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांच अकाउंट्स के 100% कॉन्सेप्ट और 100% क्वेश्चंस कवर करने हैं तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे डाल रखा है, प्लीज डू वॉच दैट, आई लिंक इट बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहे हैं। मूनस्टार हैज अ ब्रांच एट वर्जीनिया यूएसए, यानी कि आपकी फॉरेन ब्रांच है। ब्रांच एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो बता रहा है नॉन इंटीग्रल है, यानी कि स्टेप नंबर 1 हो गया नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, एनएफओ के रूल्स लगेंगे, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के रूल्स लगेंगे, जिसमें सारे रूल्स ईफओ वाले हैं, बस फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन क्लोजिंग रेट पे लगेगा। और स्टेप नंबर 3 में एक्सचेंज डिफरेंस आपको पीएनएल में नहीं भेजना। आगे क्या कह रहा है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। तो आपको डॉलर वाला टीबी दे रखे, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टॉक, परचेज, सेल, गुड्स एंड सैलरी, कैरेज इनवर्ड्स, रेंट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, एचओ, डेटर, क्रेडिटर, कैश बैंक। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग $400, डेप्रिशिएट द ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट 10% पर एनम एट रिटन डाउन वैल्यू, एचओ सेंड गुड्स टू द ब्रांच फॉर 15,80,000 रुपीज। क्या क्या तरीके होते हैं जो अब आपको टीबी कन्वर्ट करना होता है, तो एचओ से रिलेटेड फिगर्स में आप एक्चुअल्स उठाते हो एचओ की बुक्स वाले, तो उसके 3 तरीके होते हैं, या तो एचओ का टीबी दे दे, या रैंडम इन्फॉर्मेशन दे दे, या फिर ब्रांच अकाउंट दे दे। ये कौन सा है, ये रैंडम इन्फॉर्मेशन में उसने दे दिया कि गुड्स सेंड टू ब्रांच की वैल्यू कितनी है रुपीज में, 15,80,000। एचओ शोज एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच। ड्यू फ्रॉम ब्रांच मतलब रिसीवेबल, ब्रांच का डेबिट बैलेंस आ रहा है एचओ की बुक्स में, यही आना चाहिए। आप फिगर पे फोकस करो, 20,50,000, तो एचओ का क्रेडिट बैलेंस आप 20,50,000 पे कन्वर्ट कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है $21,500, ये हाइफन है, माइनस नहीं है, $21,500 है। नेक्स्ट क्या, देवर नो ट्रांजिट आइटम्स ईदर एट द स्टार्ट और द एंड ऑफ द ईयर। कोई रिको आइटम्स नहीं थी, फॉरेन ब्रांच में वैसे भी रिको आइटम्स नहीं होंगी, तो हमें इस लाइन का तो कुछ नहीं करना। आगे क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 व्हेन द फिक्स्ड एसेट्स वर परचेज्ड, रेट ऑफ एक्सचेंज वाज 43 to $1। तो अब जान के इतना लंबा, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिख के नहीं बताता था इतना डिटेल में, अब जान के वो इसको हाईलाइट करेगा कि फिक्स्ड एसेट का रेट ले लो, फिक्स्ड एसेट का रेट ले लो, इसको यहीं काट देना। अब क्यों, क्योंकि हम नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हमें परचेज डेट का रेट नहीं लेना, क्लोजिंग रेट लेना। तो आपको 3 ही रेट चाहिए। ऑन 1 अप्रैल 2019 47 था, तो ये ओपनिंग हो गया। 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग रेट हो गया और एवरेज रेट बता रखा है 45। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिपेयर टीबी इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स गिवन कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू रुपीज। तो एक तो पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई कि कह रहे हैं टीबी बना दो एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करते हुए। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला था कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करना और डेप्रिसिएशन का नाम नहीं लिया था, तो हमने डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को इनकॉर्पोरेट किया था। क्लोजिंग स्टॉक को आप वैसे भी इनकॉर्पोरेट नहीं करते, टीबी में ओपनिंग स्टॉक ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही रहेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का नाम नहीं लिया था इसलिए हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स कौन सी है, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और एक डेप्रिसिएशन है, और कोई भी नीचे ऐसे भेदभाव नहीं दे रखा कि डेप्रिसिएशन डाल दो या आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल दो, इसने बोला है एडजस्टमेंट्स गिवन, तो यानी कि ये दोनों चीजें आपके टीबी में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तो इस बार हम डेप्रिसिएशन को भी इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे, आउटस्टैंडिंग तो हम पहले ही सीख गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ द ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मूनस्टार फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द मेन बैलेंस शीट। इस लाइन का मतलब क्या है, मूनस्टार कौन है, मेरा हेड ऑफिस, वो कह रहा है आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओ ब्रांच का। तो पहली बात तो ये डॉलर में बनेगा, ये रुपीज में बनेगा, क्योंकि आपने टीबी कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट होगी सब रुपीज में बनेगी। और उसने क्या बोला है, एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मूनस्टार फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द मेन बैलेंस शीट। इनकॉर्पोरेटिंग इन द मेन बैलेंस शीट का क्या मतलब है, वो जो हैप्पी फैमिली फोटो बनती है, कंबाइंड बैलेंस शीट बनती है, एचओ बनाता है, उसको बनाने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग आप ये सारे स्टेप्स करो, टीबी कन्वर्ट करो और ट्रेडिंग पैनल बनाओ। बैलेंस शीट बनाने को नहीं कह रहा कंबाइंड बैलेंस शीट, पहली बात तो बन नहीं सकती क्योंकि एचओ की फिगर्स नहीं है, दूसरी बात उसने कहा भी नहीं है, उसने बस ये बोला है इनकॉर्पोरेशन के पर्पस के लिए जो फाइनल अल्टीमेट स्टेप है हैप्पी फैमिली फोटो, वो बनाने के लिए आप ये 2 स्टेप्स कर दो। तो आपको 2 चीजें करनी है। ठीक है, टीबी बनाना है और ट्रेडिंग पैनल बनाना है। मैंने यहाँ पे समरी ऑलरेडी बना ली है टाइम बचाने के लिए, तो ये मेरी टोटल समरी है इस क्वेश्चन की। इसमें से अब आपको समरी बनानी आएगी, हमने काफी बार प्रैक्टिस कर लिया, तो अब इसमें से उठा के एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले आपको डॉलर वाला टीबी दे रखा है, 2 एडजस्टमेंट्स दे रखी है सैलरी और डेप्रिसिएशन की, कुछ एक्चुअल फिगर्स दे रखे हैं एचओ की बुक्स में और रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखे हैं। तो जब आपको टीबी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर वाला टीबी उठाना पड़ेगा। दोनों एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने को बोला है उसने क्वेश्चन में, इसलिए इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक्चुअल्स भी यूज करेंगे और रेट ऑफ एक्सचेंज भी यूज करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, और इसमें नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो फिक्स्ड एसेट का रेट बदल जाएगा। लेट्स सी कैसे स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इन द बुक्स ऑफ मूनस्टार आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ रखी है क्योंकि मुझे ऑफिस इक्विपमेंट इस पे डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट करनी है, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट करनी है, और सैलरी में मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है ना, उसके अलावा एक बार ये येलो वाले सारे स्पेसेस छोड़ दो, इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी तो फिगर्स भी चेंज हो जाएंगी, तो इनकी तो मैंने क्वेश्चन से फिगर्स भी नहीं डाली। ठीक है, इनको अभी होल्ड पे डालो, बाकी चीजें करते हैं। बाकी पूरा क्वेश्चन आप कॉपी कर दो, बाकी सारा टीवी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर और सैलरी की फिगर छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वाला डॉलर वाला टीबी एज इट इज कॉपी कर लो, डेबिट क्रेडिट की फिगर्स जो हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर और सैलरी की फिगर कॉपी मत करो, बाकी सब आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो रेट्स लिख लेते हैं क्विकली, ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज। फिक्स्ड एसेट का रेट मत लिखना क्योंकि चाहिए नहीं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करने, वो पहले ही काट दो अपने क्वेश्चन में से। ओपनिंग हमें दे रखी है, ओपनिंग रेट दे रखा है 47, 50 और 45, 47, 50, 45 एवरेज दे रखा है। तो अगर येलो वाले को छोड़ दें, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किस पे होगा, 47 पे, परचेजेस 45, सेल्स 45, गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल फिगर, कैरेज इनवर्ट 45, रेंट एंड रेट्स 45, इंश्योरेंस 45, ट्रेड एक्सपेंसेस 45 पे कन्वर्ट होगा, एचओ एक्चुअल फिगर पे कन्वर्ट होगी, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, बैंक कैश भी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, क्या इतना हम सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ तक इंटीग्रल जैसा ही था क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हो रहा है, वो भी तक हमने ट्रीट नहीं किया, प्लस एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी है, वो भी अभी तक हमने ट्रीट नहीं किया। तो बाकी सारी चीजें तो आप फिल कर सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट्स और फर्नीचर अभी ब्लैंक है, बाकी सब फिल कर लो, बाकी सारी फिल कर ली। गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल फिगर नीचे रैंडम इन्फॉर्मेशन में दे रखी थी, एचओ अकाउंट 20,50,000 दे रखा था, वो फिल कर लिया। नीचे क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा था 21,500 का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट किया, 10,75,000 रुपए आ गया। तो अभी तक का हमारा टीबी कैसा दिख रहा है, ऊपर वाली चीजें ब्लैंक है, यहाँ तक हमने फिल कर लिया। ये सब तो इंटीग्रल जैसे, ये सब आप फिल कर सकते हो। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और डेप्रिसिएशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इनकॉर्पोरेट करना मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है तो आपको एंट्री करनी होती है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये $400 से आप एंट्री करोगे, $400। ठीक है, डॉलर्स आपका 400 से खर्चा बढ़ जाएगा और आउटस्टैंडिंग खर्चा करके एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टीबी में। आपका खर्चा है कितना, सैलरी आपकी आ रही है टीबी में $3200 और आपका आउटस्टैंडिंग है $400। तो कैसे ट्रीट करेंगे इसको, सैलरी बढ़ा दो 3200 प्लस 400 से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो 3600 सैलरी का खर्चा डेबिट डॉलर्स आ जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी करके न्यू आइटम आ जाएगी $400 क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी क्रेडिट। अच्छा, मैं कभी कभी लिखते टाइम $3200 ऐसे डॉलर पीछे लिख देती हूँ, आपको पीछे नहीं लिखना है, डॉलर आगे ही आएगा। तो $3200 प्लस $400, ठीक है ना, अपने आंसर में आप पहले ही लिखना। तो ये हो गया सैलरी एक्सपेंस है, एवरेज रेट पे कन्वर्ट होगा विच इज 45 और आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी है तो एक क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा। तो ये दो चेंजेस आ गए सैलरी को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से। इसको आप मल्टीप्लाई करके इसकी रुपये वाली फिगर निकाल सकते हो। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन पे। हमने डेप्रिसिएशन नहीं सीखा था कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, सो लेट्स लर्न डेप्रिसिएशन कैसे इनकॉर्पोरेट होती है अगर आपको क्वेश्चन में टीबी में डालनी है। तो देखो आपका टीबी में फिक्स एसेट्स आ रहा है $6000 का, उसको डेप्रिशिएट करना है 10%। एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अगर ये टीबी के नीचे आ रहा होता है तो इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन $600 की आपने एंट्री अभी तक पास नहीं करी अपने बुक्स में, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन खर्चा आ नहीं रहा आपके टीबी में, तो आप क्या करते थे, इसको पीएनएल में भेजते थे और एसेट को कम करके बैलेंस शीट में भेजते थे। अब इसका इंपैक्ट आपको टीबी के अंदर डालना है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक न्यू डेबिट, एक न्यू खर्चा क्रिएट हो जाएगा आपके टीबी में, न्यू आइटम आ जाएगी डेबिट पे, और एसेट जो आ रहा है वो टीबी में लेस हो जाएगा। एसेट की वैल्यू कम कर दो, टीबी के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट्स डाल दो, ठीक है ना। सो कैसे होगा, फिक्स एसेट आपका $6000 आ रहा था, 5400 का हो जाएगा, 600 से कम कर दो फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन एक न्यू डेबिट क्रिएट कर दो, न्यू आइटम क्रिएट कर दो डेबिट पे टीबी में $600। तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% पे ऑन रिटन डाउन वैल्यू। क्वेश्चन में कहीं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो जो फिगर दे रखे है वही मेरी WDV है, ठीक है ना, यही मेरी WDV है। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट की बात करते हैं, 10% हो गया $4800, $4800 मेरी डेप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है। तो अब इसका इंपैक्ट कैसे दूं, डेप्रिसिएशन डेबिट
टू ऑफिस इक्विपमेंट $4800, ये मुझे इम्पैक्ट देना है टीबी में, ठीक है ना। तो यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट 4800 से कम कर दो, तो आप क्या करोगे 48,000 में से 4800 कम कर दो, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू $43,200 बच जाएगी। और डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, एक न्यू आइटम क्रिएट हो जाएगी, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट कितना आ जाएगा 48,000 का 10%, तो ये डेबिट में आएगा क्रेडिट में, डेबिट आइटम है ना, डेप्रीसिएशन डेबिट आइटम है, तो डेप्रीसिएशन आपने न्यू डेबिट क्रिएट किया $4800 का और ऑफिस इक्विपमेंट कम कर दिया $4800 से, ठीक है। तो ये मेरी ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगी। आप डेप्रीसिएशन फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट की इकट्ठी भी दिखा सकते हो, सेपरेट भी दिखा सकते हो, एज यू विश, ठीक है। फर्नीचर की ट्रीटमेंट पे चलते हैं। फर्नीचर हमारा आ रहा है $3200 का, है ना, तो इसका 10% कितना होगा $320, राइट। तो इसका इंपैक्ट कैसे देंगे, डेप्रीसिएशन डेबिट टू फर्नीचर, आपको फर्नीचर कम करना पड़ेगा $320 से, और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एक न्यू आइटम क्रिएट करने की पड़ेगी $320 की, तो कर दे। फर्नीचर आपका कम हो जाएगा 3200 माइनस 320, फर्नीचर आपका आ गया $2880 कम हो गया, और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आपकी एक न्यू आइटम क्रिएट हो गई 3200 का 10% $320, ठीक है ना। न्यू डेबिट क्रिएट हो गया, डेप्रीसिएशन से न्यू डेबिट क्रिएट हो जाता है। अब इनका कन्वर्जन रेट क्या होगा, अगर ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होती तो हम परचेज डेट का रेट लेते जो गिवन भी था क्वेश्चन में, पर हम कर रहे हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो आपको क्लोजिंग रेट लेना है। इसका मतलब ये चारों चीजें 50 के रेट पे कन्वर्ट होंगी, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रीसिएशन अब क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होता है। हम पढ़ रहे हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो इसमें दो एस्पेक्ट्स थे कि एक तो डेप्रीसिएशन को इनकॉर्पोरेट करना भी हमने सीखा, और हमने ये भी सीखा कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में रेट क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द चेंज, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट्स को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, ऑफिस इक्विपमेंट और डेप्रीसिएशन का, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन और सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, ये सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हमारा टीबी कैसा दिखेगा, लेट मी प्रेजेंट हमारा फाइनल टीबी कैसा दिख रहा है, 1 सेकेंड, हाँ। सो दिस इज माई, थोड़ा सा मैं हाफ में ही प्रेजेंट कर पाऊंगी, ये बहुत लंबा है। सो दिस इज माई फर्स्ट हाफ टीबी का, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऐसा दिख रहा है, सेकेंड हाफ में प्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमारा टीबी ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज माई टीबी, और नीचे फुटनोट पे क्लोजिंग स्टॉक भी आप डाल दोगे। सो ये है कन्वर्टेड टीबी, और एक्सचेंज डिफरेंस इसमें क्रेडिट साइड पे बच रहा है, एक्सचेंज गेन है ये, जब आपने टोटल किया तो आपका एक्सचेंज गेन बच गया, डॉलर की फिगर का भी टोटल चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट किया, और एक्सचेंज गेन बच रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, क्या ये पीएनएल के क्रेडिट पे जाएगा, नो 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 नो, क्योंकि हम नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। नीचे आप दिखा दोगे क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज माई कन्वर्टेड टीबी, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का कन्वर्टेड टीबी विद एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एक बार पहले देख लो कि आपने सारी चीजें ट्रीट कर दी, हाँ हमने डॉलर टीबी उठा लिया, हमने सारी एडजस्टमेंट्स डाल दी, एक्चुअल फिगर्स भी उठा ली, रेट्स ऑफ एक्सचेंज भी उठा ली, सारी चीजें ट्रीट कर दी, ठीक है। अब चलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल रुपीज वाले पे। तो आपको एक तो कन्वर्टेड टीबी यूज करना है, फिर एडजस्टमेंट्स जो बची थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और डेप्रिसिएशन सारी टीबी के अंदर चली गई, तो एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करो, आपने ऑलरेडी इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो अब एडजस्टमेंट्स का कोई काम नहीं है, एक्चुअल फिगर्स और रेट ऑफ एक्सचेंज का भी कोई काम नहीं है, तो सिर्फ आप कन्वर्टेड टीबी उठाना है और एज इट इज ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना देना है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेड टीबी का काम है अब, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है ताकि हम एक एक फिगर उठाएं और भेजते जाए अपने ट्रेडिंग पीएनएल में। पहली बात तो ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, रुपीज में बनेगा, सारी फिगर्स आप लोगे रुपीज में, ठीक है ना। तो अब देखो, ऑफिस इक्विपमेंट इज नॉट अ ट्रेडिंग पीएनएल आइटम, तो इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगी, डेप्रीसिएशन अब विद इन टीबी चली गई, तो ये एज इट इज उठ के पीएनएल में चली जाएगी, तो आप डेप्रीसिएशन पोस्ट करो, डेप्रीसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 2,40,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखो, फर्नीचर, फर्नीचर डेप्रीसिएशन भेज दिया, फर्नीचर इज नॉट अ ट्रेडिंग पीएनएल आइटम, इग्नोर मारो। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर देखना, अच्छा ये कॉलम्स भी काट देते हैं, जो डॉलर्स वाले हैं और कन्वर्जन रेट्स ये सब काट दो, हमें सिर्फ फोकस करना है रुपीज वाले कॉलम पे। तो फर्नीचर की डेप्रीसिएशन भेजो 16,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम है हमारी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा 10,52,800, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे भेज दो 10,52,800। नेक्स्ट क्या है, परचेज सेल, तो ये दोनों चीजें पे भेज दो 43,20,000 और 74,88,000, तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दो परचेज सेल, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ठीक है। रुपी वाला कॉलम उठा रहे हैं और एज इट इज अपने ट्रेडिंग पीएनएल में भेजते जा रहे हैं। गुड्स फ्रॉम एचओ भी भेज दो 15,80,000 रुपए, तो गुड्स फ्रॉम एचओ 15,80,000 रुपए डेबिट। नेक्स्ट क्या है, सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगी, पीएनएल में कितनी जाएगी, 1,62,000 रुपीज, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी के एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो आपका सैलरी आ जाएगा, सैलरी का खर्चा पीएनएल में आ जाएगा 1,62,000 रुपीज, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट की आइटम है तो इसको इग्नोर करो। कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है तो 18,000 आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करो, कैरेज इनवर्ड्स 18,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद रेंट, इंश्योरेंस और ट्रेड खर्चे, ये तीनों पीएनएल की आइटम्स है। 36,000, 18,000, 18,000, तो ये तीनों पीएनएल में भेज दो एक साथ। कितनी आ रही है हमारी? रेंट, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस 36, 18, 18, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? एचओ अकाउंट। एचओ अकाउंट इज नॉट अ ट्रेडिंग पीएनएल आइटम तो इग्नोर मारो। डेटर क्रेडिटर, बैंक कैश इज नॉट अ ट्रेडिंग पीएनएल आइटम। एक्सचेंज डिफरेंस, क्या मैं एक्सचेंज डिफरेंस उठा के पीएनएल के क्रेडिट पे भेज दूं? चलो भेज देते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस भेज दो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, जितना भी आ रहा है 466,800। रॉन्ग, हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो आपको नॉन इंटीग्रल में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन का कन्वर्जन रेट बदल जाएगा और एक्सचेंज डिफरेंस आपका पीएनएल में नहीं जाएगा, तो आपको नहीं भेजना, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं करना, बैलेंस शीट मांगा नहीं है, नीचे टोटल है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे भेज दो। क्लोजिंग स्टॉक 10,75,000 रुपीज, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल खत्म होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स अलग से डालनी नहीं थी, रेट ऑफ एक्सचेंज डालनी नहीं थी, एक्चुअल फिगर्स डालनी नहीं थी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक रुपीज वाला भेजना है, वो वैसे भी कन्वर्टेड टीबी के अंदर आ ही जाता है, नीचे हमारे फुटनोट में ही लिखा होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक रुपीज का आप भेज दोगे, ठीक है ना। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, जीपी और नेट प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल रुपीज वाला हमारा बन जाएगा ऐसा। अब मैं पूरा सोल्यूशन प्रेजेंट कर रही हूँ एक बार। टीबी एक बार छोटा सा मैं प्रेजेंट कर पाऊंगी, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड देन हमारा ट्रेडिंग एंड विद क्लोजिंग स्टॉक ऑन द फुटनोट, एंड देन ट्रेडिंग एंड पीएनएल हमारा ऐसा दिख रहा है रुपीज वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या ध्यान रखना था? लेट्स गो टू आवर समरी। जब आपको टीबी कन्वर्ट करना है तो आपको डॉलर वाला टीबी लेना है, पर उसमें दो एडजस्टमेंट्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और डेप्रिसिएशन। तो इसका ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअल और रेट ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल चीज है, तो आपको बेसिकली क्या करना था? ऑफिस इक्विपमेंट पे 10% डेप्रिसिएशन लगना था, तो ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर और सैलरी, इसकी आपको फिगर टीबी वाली नहीं उठानी थी, इसकी आपको फिगर खुद से कैलकुलेट करनी थी। 10% डेप्रिसिएशन मतलब $4,800 का डेप्रिसिएशन लगना था, तो आपके एसेट की वैल्यू कम होनी थी और डेप्रिसिएशन करके एक न्यू डेबिट क्रिएट होना था $4,800। और ऐसे ही फर्नीचर पे 320 की डेप्रिसिएशन लगनी थी, तो 320 से फर्नीचर कम हो गया और डेप्रिसिएशन करके एक न्यू डेबिट क्रिएट हो गया $320। और ये चारों ही चीजें आपकी किस रेट पे कन्वर्ट होंगी? 50, यानी कि क्लोजिंग रेट पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। ये चेंज आया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी को इनकॉर्पोरेट करना, तो आपकी सैलरी बढ़ गई $400 से $3,600 का डेबिट हो गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी न्यू क्रेडिट क्रिएट हो गया $400। सैलरी किस पे कन्वर्ट होगी? एवरेज रेट पे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कन्वर्ट होगी क्लोजिंग रेट पे। जो एक्सचेंज डिफरेंस बचेगा फाइनली, वो आपको पीएनएल में नहीं भेजना। क्रेडिट पे बच रहा है तब भी पीएनएल में नहीं भेजना। आपका टीबी का टोटल भी बदल जाएगा क्योंकि आपने एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट किया, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक तो वही नॉर्मल है, क्लोजिंग रेट पे आप कन्वर्ट करो। फिर जब आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? कुछ भी नहीं, सिर्फ बस कन्वर्टेड टीबी उठाओ, उसके नीचे से फुटनोट उठाओ, क्लोजिंग स्टॉक, बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी चली गई हैं टीबी के अंदर। तो आपको कोई भी चीज टीबी के अंदर अलग से अब ट्रेडिंग एंड पीएनएल में अलग से नहीं डालनी, ठीक है ना। तो सारी चीजें एज इट इज टीबी के उठ के आपके ट्रेडिंग पीएनएल में चली जाएंगी और एक्सचेंज डिफरेंस नहीं जाएगा, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन जो आपने इनकॉर्पोरेट करी है, डेप्रिसिएशन जो आइटम्स न्यू आपने डाली है टीबी में, वो पीएनएल में चली जाएंगी, और सैलरी का खर्चा जितना कन्वर्टेड आया है वो आ जाएगा इसमें। आउटस्टैंडिंग सैलरी का खर्चा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे बस एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना है, जब हमने टीबी का टोटल किया था ना, डेबिट डॉलर क्रेडिट डॉलर कॉलम का, तो वो 215,600 यहाँ पे टोटली एरर हो गया। दिस इज 219,200, ये 215,600 नहीं है, 219,200 है, ठीक है। उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस डेबिट डॉलर क्रेडिट डॉलर का टोटल है, इसका हम कुछ करते भी नहीं अपने आंसर में, तो कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे ये टोटल चेंज हुआ है, ठीक है।